में दिव्य शक्तियां जरूर हैं। देखा तुमने, साधु बाबा ने ये बैल दिया है, ये भूतिया कैसे हो सकता है? तुम सही कह रहे हो। चांद की रोशनी जब मेरे शरीर में समाती है तब मेरी दिव्य शक्ति उजागर होती है। इसीलिए अब मैं तुम्हारे लिए अपनी उन शक्तियों का उपयोग करना चाहता हूँ। बताओ, तुम जल्दी ही धनवान बनना चाहते हो? हाँ, मुझे धनवान तो बनना है। बहुत सालों से गरीबी में जीवन काट रहा हूँ। ठीक है, तुम मेहनत करके ईमानदारी से धन कमाना चाहते हो या कम समय में धनवान बनना चाहते हो? किसी भी श्रम के बिना तुम्हें मैं धनवान बना सकता हूँ। उस धन को रखने की तुम्हारे पास जगह नहीं होगी। अरे वाह, ये बैल तो सच में हमारे लिए खजाना बनकर आया है। सुनिए जी, इससे कहिए कि हमें बिना श्रम के ही धनवान बना दे। नहीं, मुझे धनवान तो बनना है, पर बिना श्रम के नहीं। मैं मेहनत और ईमानदारी से काम करने पर विश्वास करता हूँ, इसीलिए मुझे धनवान बनना है। तो ऐसा कोई रास्ता बताओ जिसमें मैं श्रम करूं और मुझे श्रम का फल मिले और फिर मैं धनवान बनूं। ठीक है, मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी। अब एक काम करो, साधु बाबा ने तुम्हें जो पोटली दी थी उसमें कुछ जादुई बीज है। कल तुम उन्हें अपने खेत में बो दो और उसके बाद देखो तुम्हारा भाग्य कैसे बदलता है। हाँ, बड़ा दिव्य शक्तियों से भरा हुआ कह रहा था खुद को अपना ये बैल। इसे तो ये भी पता नहीं है कि वो खेत सालों से बंजर हुआ पड़ा है। उस खेत की मिट्टी भी अब हल से डरने लगी होगी। आप तो रोज हल चलाते हैं, पर आज तक कुछ नहीं हुआ है, तो आगे क्या होगा? होगा, अवश्य होगा। मेरी दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे साथ मिल जाएंगी और तुम्हारे खेत को उपजाऊ बनाएंगी। चलो, अभी हम खेत में चलते हैं। अभी इस समय? हाँ, जब तक चांद की रोशनी है तब तक मेरी दिव्य शक्तियाँ काम करेंगी, इसीलिए अभी चलो। चंदू किसान बैल को लेकर खेत में आता है। चंदू हल की तरफ बैल को खड़ा करता है और दूसरी तरफ खुद खड़ा होता है। दोनों मिलकर पूरे खेत में हल चलाते हैं। अगले दिन सुबह चंदू साधु बाबा की दी हुई पोटली को लेकर खेत में आता है और उन बीजों को खेत में बो देता है। घर आकर वो बैल को ये बात बताता है। इतने सालों से उस खेत में कुछ नहीं उगा है, तो आज के चमत्कार होगा। आप बेकार में ही इस बैल से उम्मीद लगाकर बैठे हैं। ज्योति की इस बात पर चंदू कुछ नहीं कहता है और राह देखने लगता है। अगले दिन जब चंदू खेत में जाता है तब उसका खेत अनाज से लदा हुआ फसल से लहरा रहा होता है। खेत के चारों तरफ बड़े बड़े फलों से भरे हुए पेड़ खड़े दिखाई देते हैं। वो सब देखकर चंदू हक्का बक्का रह जाता है। खुशी के मारे चंदू फूले नहीं समा रहा था। वो भागते हुए घर आता है और ज्योति, ज्योति, जल्दी खेत में चलो। अरे क्या हुआ? इतने क्यों चिल्ला रहे हो? क्या है उस खेत में देखने जैसा? वो तो जब तुम देखोगी तब पता चलेगा। तुमने कहा था ना कि बैल क्या करेगा। इस बैल और जादुई बीजों का कमाल देखने चलो। चंदू बैल की रस्सी हाथ में पकड़ता है और ज्योति के साथ खेत में आता है। ज्योति भी हरे भरे खेत को देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है। दोनों को इतना खुश देखकर। देखा, मैंने कहा था ना, कल तुमने जो खेत में मेहनत की थी उसी के कारण उन बीजों ने अपना जादू दिखाया है। पर एक बात हमेशा याद रखो कि लालच कभी नहीं करना चाहिए। यदि तुम लालच करोगे तो ये सब चला जाएगा। नहीं, मैं कभी भी लालच नहीं करूँगा। फिर चंदू सारी फसल काट लेता है और फल भी तोड़ लेता है। उन सबको बाजार में बेचकर उसे बहुत से पैसे मिलते हैं। अगले दिन जब चंदू खेत में जाता है, फिर से काटी हुई फसल की जगह पर हरी भरी लहराती फसल खड़ी होती है। ऐसे ही अब रोज होने लगता है। धीरे धीरे चंदू धनवान बनने लगता है। उसी के खेत के पास चिराग नाम के एक आदमी का खेत था। चिराग और भाई अभिजीत मिलकर खेत में काम करते थे। एक दिन उनकी माँ मनीषा दोनों भाइयों के लिए खाना लेकर आती है।
अरे तुम दोनों यहाँ बैठकर बातें कर रहे हो? वहाँ उस चंदू को देखा तुम लोगों ने? कितनी फसल आ रही है उसकी। हाँ माँ, समझ नहीं आ रहा है कि ये आखिर कैसे हो सकता है। इतने सालों से तो वो खेत बंजर पड़ा हुआ था। हाँ, कोई तो रहस्य है इस चंदू का। जितनी फसल काटता है उतनी ही नई उग जाती है। सुना है कि कुछ दिनों पहले उसे एक महात्मा मिले थे, उन्होंने ही कोई आशीर्वाद दिया है उसे। ऐसे कोई महात्मा हमें मिल जाए तो हमारी भी जिंदगी बन जाए। चलो, जैसा जिसके भाग्य में हो उसे मिलता है। ऐसे ही पूरे गांव में चंदू के खेत की अब चर्चा होने लगती है। दिन बीतने लगते हैं। एक दिन उस गांव से गुजरने वाला विट्ठल नाम का एक आदमी, जो बहुत दिनों से भूखा था, वो चंदू के खेत के पास आकर रुकता है। वो फलों से भरा हुआ एक पेड़ दिखाता है। विट्ठल पेड़ से कुछ तोड़ने जाता है, तभी चंदू उसका हाथ पकड़ लेता है और चोर आदमी, मेरे खेत से फसल तोड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? एक भी फल तोड़ने से पहले तुमने नहीं सोचा? मुझे क्षमा कर दीजिए महोदय, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, प्रवास कर रहा हूँ। इन रसीले फलों को देखा और खुद को रोक नहीं पाया, इसीलिए मैं ये फल तोड़ रहा था। मुझे बस 2 फल दे दीजिए। बड़ा कह रहा है कि बहुत दिनों से भूखा है। अरे भिखारी हो, ये सीधे सीधे क्यों नहीं कहते? नहीं, मैं भिखारी नहीं, सच में एक प्रवासी हूँ। मेरे पास अभी धन नहीं है। जब मैं प्रवास से लौटूंगा तब आपके पैसे लौटाऊंगा। कितना झूठ बोल रहे हो तुम। इतना सफेद झूठ बोलते हुए तुम्हें थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा है? तुम्हें पता है कि ये फल कितने में बिकता है? अरे ये फल मैं तुम्हें मुफ्त में नहीं दूंगा। अगर फल चाहिए तो पहले पैसे लेकर आओ। विट्ठल चंदू को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर चंदू नहीं मानता और विट्ठल उसके खेत से जाने लगता है। तभी अचानक बिजली कड़कड़ाती है। पूरे खेत में अंधेरा छा जाता है। हरी भरी फसल और फलों से भरे हुए पेड़ अचानक उस अंधेरे में खो जाते हैं। ये सब देखकर चंदू बहुत ज्यादा डर जाता है और बैल के पास आता है। मेरे प्यारे बैल, ये देखो क्या हो गया। मेरे पूरे खेत में ऐसा घना अंधेरा क्यों छा रहा है? ये सब तुम्हारे ही कारण हो रहा है। मेरे कारण? मैंने क्या किया? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि लालच नहीं करना। जब तुम लालच करोगे तब ये सब चला जाएगा। आज तुमने उस भूखे के मुंह का निवाला छीना है। वो तुम्हें कितना कह रहा